प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है बौद्ध धर्म की सफलता के कारण। अभी तक हमने देखा बौद्ध की शिक्षाएं कि महात्मा बुद्ध ने क्या क्या भारतीय संस्कृति को दिया। तो उसकी शिक्षाओं में हमने देखा था कि उसके त्रिपिटक के सिद्धांत देखे थे, चाहे वो सूत पिटक का सिद्धांत हो, विनय पिटक का सिद्धांत हो और अभिधम पिटक का सिद्धांत हो, उसके बारे में आपसे चर्चा की थी। उसके बाद जो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत है, और मूल सिद्धांत किसको माना गया है? चार आर्य सत्य को माना है। दुख, दुख का कारण, दुख निरोध मार्ग। तो इसका हमने आपके सामने वर्णन किया था कि जब भी मनुष्य का जन्म लेना ही दुख का कारण माना जाता है। और फिर दुख के कारणों के बारे में हमने बताया था। प्रत्यक्ष समुत्पाद की व्याख्या उसमें हमने की थी, जिसमें द्वादश निदान का भी वर्णन किया गया था और उसके उपाय भी बताए गए थे कि अगर मनुष्य दुखी होता है तो वो निर्वाण की प्राप्ति तक जाने के लिए किन साधनों का प्रयोग करे। और उन साधनों की चर्चा हमने की थी, जिनकी चर्चा हम अष्टांगिक मार्ग के रूप में करते हैं। उसके बाद कुछ सदाचार और अच्छा जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को 10 सीलों की भी आवश्यकता थी और उन 10 सीलों का वर्णन किया गया था। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, माता पिता का सम्मान करना, असमय भोजन नहीं करना, समय रहते सोना, ये सब चीज़ों का वर्णन आपके सामने हम कर चुके हैं। तो बुद्ध की शिक्षाएं बड़े स्तर पर दी गई थी। तो आखिर क्या ऐसा कारण रहा कि बौद्ध धर्म भारत में सफल रहा? तो उसकी क्या क्या कारण रहे, यही आज का हमारा टॉपिक होगा कि उसकी सफलता के क्या कारण थे। उसी का हम बिंदुवार यहाँ पर आपके सामने वर्णन करने वाले हैं। उसमें देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म उदय के साथ ही इसके विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और बुद्ध के जीवन काल में ही हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में लोग उसके अनुयायी बन जाते हैं। जब वो ज्ञान की प्राप्ति करता है पीपल के वृक्ष के नीचे, तो उसके बाद उसके अनुयायी की संख्या काफी बढ़ जाती है और उसके बाद फिर वो बौद्ध संघ का निर्माण करता है, जिसके बाद तो काफी बड़े स्तर पर उसकी संख्या हो जाती है। इसके जो महापरिनिर्वाण होता है महात्मा बुद्ध का, तो उसके पश्चात इस धर्म का विकास उत्तरोत्तर होता गया और हम देखते हैं कि कनिष्क और सम्राट अशोक जैसे शासकों के प्रयासों से ये धर्म विदेशों में भी काफी बड़े स्तर पर फैला। 12वीं शताब्दी तक ये धर्म भारत के बाहर चीन, मलेशिया, सुदूर पूर्व, तिब्बत इत्यादि जगहों पर भी वो पहुंच चुका था। तो काफी विस्तार अशोक और कनिष्क के समय हम बौद्ध धर्म का देख सकते हैं। अब ऐसे क्या कारण रहे थे कि बौद्ध धर्म के विकास को उन लोगों ने प्रभावित किया? उसमें हम पहला देख सकते हैं कि वैदिक धर्म से मोहभंग। क्योंकि बौद्ध धर्म का उदय एक ऐसे समय पर हुआ था जबकि वैदिक धर्म कर्मकांडी बन चुका था। धर्म का जो महत्व था वो गौण हो गया था तथा आडंबरों की प्रधानता बढ़ गई थी। वेदों और पुरोहितों की सत्ता को प्रभावशाली ढंग से चुनौती देने वाला अब कोई नहीं था। यज्ञ और बलि की प्रथा नई आर्थिक व्यवस्था के बिल्कुल प्रतिकूल थी और सामाजिक जीवन भी असमानताओं और तनाव से परिपूर्ण था। तो ऐसी स्थिति में बुद्ध के उपदेशों ने जनता में उमंग और आशाएं पैदा कर दी। नए धर्म को बिना पुरोहितों के या यज्ञ बलियों के अपनाया जा सकता था। नए धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए छुआछूत, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष का विभेद नहीं किया जाता था। अतः समाज के सभी वर्गों का ब्राह्मण धर्म से मोहभंग हुआ और उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को अपना लिया था। इसके कारण इस धर्म की लोकप्रियता काफी स्तर पर बढ़ गई। तो हमारा पहला क्या कारण रहा है? वैदिक धर्म से मोहभंग, क्योंकि वो बड़ा जटिल था और बाद में बुद्ध के जो उपदेश थे उससे उसमें किसी प्रकार के कोई पुरोहित यज्ञ वगैरह नहीं होते थे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था, सभी वर्गों को समान रूप से देखा जाता था। इसलिए उस धर्म की लोकप्रियता कहीं ना कहीं बढ़ती है। दूसरा अगर हम देखें तो गौतम बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व था, क्योंकि बौद्ध धर्म को सफलता के शिखर पर पहुंचाने में महात्मा बुद्ध के प्रभावशाली व्यक्तित्व का ही योगदान माना जा सकता है। क्योंकि एक राज परिवार में जन्म लेने के बावजूद वह सांसारिक सुखों को त्याग कर एक सन्यासी का कठिन जीवन अपनाकर जनता के समक्ष एक उज्जवल आदर्श प्रस्तुत करता है। जनता उनके इस त्याग से प्रभावित हुई है और उन्होंने समझ लिया कि बुद्ध निस्वार्थ भाव से जन कल्याण में लगे हुए हैं। अतः उसने उन्हें अपना समर्थन दिया।
बुद्ध के प्रचार का ढंग भी बहुत ही प्रभावशाली था, क्योंकि वह स्वयं लोगों से मिलते थे, उनके दुख दर्द समझते थे, और फिर वो संसार की निस्सारता का जो उपदेश देते थे वो लोगों के जहन तक पहुंचता था। महात्मा बुद्ध स्वयं उन आदर्शों का पालन करते थे जिनका वे उपदेश दिया करते थे। महात्मा बुद्ध का जीवन बहुत ही सादा और सरल था। अपने विरोधियों पर भी वे तर्क एवं प्रेम द्वारा विजय प्राप्त करते थे। उनके प्रेम पूर्वक व्यवहार के कारण ही अंगुमिलाल जैसे क्रूर डाकू और अम्बपाली जैसी अक्षम गणिका तक बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। आम्रपाली, आपने नाम सुना होगा। जनता ने उन्हें अपना सच्चा मित्र और हमदर्द समझकर उसका स्वागत भी किया। तो ये प्रभावशाली व्यक्तित्व ही था महात्मा बुद्ध का कि उसने इस धर्म को काफी बड़े स्तर पर बढ़ाया। नए धर्म की सरलता भी इसमें देख सकते हैं। अगला कारण था कि बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म तथा जैन धर्म की तुलना में बहुत सरल था। इसमें न तो पुरोहितों की जरूरत थी, न ही यज्ञ की, न बलि की। वेदों का ज्ञान भी इसमें आवश्यक नहीं था। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपना सदाचारी जीवन अपनाकर जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण को प्राप्त कर सकता था। इस धर्म को अपनाने वालों के लिए जैनों जैसी अनावश्यक और अव्यवहारिक ढंग से अहिंसा का पालन नहीं करना पड़ता था। सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मध्यम मार्ग पर चलते हुए मानव निर्माण प्राप्त कर सकता है। तो हम देख सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म तथा जैन धर्म की बजाय इस नए धर्म जो बौद्ध धर्म था उसमें काफी सहजता थी। एक मध्यम मार्ग पर चलने वाला धर्म था, आम लोगों के लिए था, अनावश्यक और अव्यवहारिक कठोरता भी नहीं थी। ज्यादा अहिंसा पर कठोरता से पालन नहीं करने को कहा गया। तो ये एक तरीके से मध्यम मार्गी था जो आम जनता में बहुत ज्यादा वो लोकप्रिय हुआ। अगला देखते हैं कि माध्यम के रूप में पाली भाषा का व्यवहार। बौद्ध धर्म की अपार सफलता का ये भी एक प्रधान कारण यह माना जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने विचारों को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए सरल और सर्वग्राही भाषा जो सबके लिए उपलब्ध हो, पाली भाषा का व्यवहार किया। क्योंकि देखते हैं कि पहले ब्राह्मणों के समय, वैदिक धर्म के समय संस्कृत भाषा थी जो काफी जटिल थी। तो अब पाली भाषा जो जनसाधारण की भाषा थी उसके माध्यम से बुद्ध ने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया। पहले का जो था संस्कृत वो कुछ लोगों तक ही सीमित थी, लेकिन हम देखते हैं कि पाली एक जनसाधारण की भाषा थी। अतः इस भाषा के व्यवहार द्वारा बुद्ध को अपना संदेश जनसाधारण तक पहुंचाने में सफलता मिलती है। तो ये माध्यम के रूप में पाली भाषा का व्यवहार भी इसकी सफलता में कहीं न कहीं योगदान देता है। अगला देखते हैं प्रचार शैली की रोचकता। जो महात्मा बुद्ध या उसके द्वारा जो संघ स्थापित किए गए थे और जो उसके अनुयायी थे उनके द्वारा जो प्रचार किया गया था उसमें भी कहीं न कहीं एक रोचकता थी जो प्रचार की शैली थी उसमें। क्योंकि बुद्ध की प्रचार शैली भी ऐसे ही थी जैसे कि जनमानस पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा और वे अपने विचारों को तर्कपूर्ण ढंग से कठिनाइयों, कहानियों, लोकोक्तियों और मुहावरों के माध्यम से जन समुदाय के समक्ष पेश करते थे। मानव जीवन से संबंध उदाहरणों और उपमाओं द्वारा, उपमाओं यानी उदाहरणों द्वारा वे लोगों को अपनी बातें समझाते थे। वे अज्ञानियों को समझाने के लिए हास्य एवं व्यंग का भी सहारा लेते थे। इसके फलस्वरूप उनके विचारों से लोग उद्वेलित उठे और उन्होंने धर्म को अपना समर्थन दिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध की जो प्रचार शैली थी बहुत ही रोचक थी, चाहे वो कहानी के रूप में हो, चाहे लोकोक्ति मुहावरा के रूप में हो, चाहे व्यंग के रूप में हो, हास्य के रूप में हो। तो उन लोगों ने अपने विचारों को आम जनता तक बहुत सहज तरीके से, बहुत रोचक तरीके से पहुंचाने का काम किया। अगला इसका कारण था धर्म का समानता के सिद्धांत पर आधारित होना। नए धर्म को व्यापक बनाने में समानता के सिद्धांत से भी काफी मदद मिली।
इस धर्म में वैदिक धर्म की तरह असमानता नहीं थी। सभी जाति, पेशे, व्यवसाय और लिंग के व्यक्ति इसे अपना सकते थे। यहाँ पे कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए कोई अलग अलग नियम कानून नहीं थे। यहाँ पर सभी समान थे। वैदिक धर्म में जहाँ पर वर्ण व्यवस्था पर बहुत ज्यादा बल दिया गया था, वहीं महात्मा बुद्ध ने ऊंच नीच, शूद्र ब्राह्मण, ये जो भेद थे वो सारे के सारे मिटा दिए थे। और उन्होंने धर्म का द्वार सभी के लिए, चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सभी के लिए वो खोल देता है। स्त्रियों के लिए भी वो समान रूप से द्वार खोलता है। बुद्ध के लिए राजा, व्यापारी, किसान, चांडाल, ये सब समान थे और वे सबके साथ समान व्यवहार भी करते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि वैदिक व्यवस्था से जो त्रस्त जनता थी, उनको राहत दिलाने में इसने एक भूमिका निभाई और इसके कारण सभी ने बुद्ध का स्वागत भी किया और बड़े स्तर पर हजारों की संख्या में उसके अनुयायी बन गए। अगला कारण देखा जाए तो वह है नई आर्थिक व्यवस्था को समर्थन। बौद्ध धर्म की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण यह माना जाता है कि इसने नई अर्थव्यवस्था को समर्थन भी दिया, क्योंकि वैदिक धर्म 6वीं शताब्दी में हुए आर्थिक परिवर्तनों का विरोधी था। वह बलि द्वारा पशुधन, जो नई कृषि व्यवस्था के लिए आवश्यक था, का संहार करता था। समुद्री व्यापार, सूद और कर्ज की व्यवस्था, नागरिक जीवन का विकास इस धर्म के प्रतिकूल था। इन प्रतिबंधों से नई आर्थिक व्यवस्था और उसे संबंध लोगों को अपार क्षति उठानी पड़ती थी। इसलिए वैश्यों के बीच धर्म का प्रभाव काफी कम होता जा रहा था। ऐसी ही परिस्थिति में महात्मा बुद्ध ने नई आर्थिक व्यवस्था को मान्यता एवं संरक्षण प्रदान किया था। अहिंसा पर बल देते हुए कृषक एवं व्यवसायी वर्गों तक व्यापारियों को राहत मिली। महात्मा बुद्ध ने समुद्री व्यापार पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया, व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा की, कर्ज एवं ब्याज की व्यवस्था पर भी बौद्ध साहित्य में प्रतिबंध नहीं लगाया गया और इसका वर्णन हम देखते हैं जातक कथाओं में मिलता है। महात्मा बुद्ध है नगर जीवन के भी विरुद्ध नहीं थे, जो ऋग्वेद काल में माना गया था। वे स्वयं विभिन्न नगरों में घूम घूम कर प्रचार करते थे और बुद्ध के इन विचारों को जो व्यापारी वर्ग थे, व्यवसायी वर्ग थे, उन्होंने अपने अनुकूल माना। फलतः बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी बुद्ध के समर्थक बन जाते हैं। श्रावस्ती के अनाथ पिंडक, बनारस की यश जैसे अनेक धनाढ्य व्यापारियों ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे भरपूर आर्थिक सहायता और संरक्षण भी प्रदान किया। तो ये नई आर्थिक व्यवस्था का जो समर्थन किया है बौद्ध दर्शन ने, उसके कारण भी सभी लोग, चाहे व्यापारी हो, आम जनता हो, सभी इनसे जुड़ते हैं। अगला है राजकीय संरक्षण मिलना। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण से भी अपने प्रचार प्रसार में काफी बड़े स्तर पर मदद मिली, क्योंकि महात्मा बुद्ध स्वयं ही राजकुल में उत्पन्न एक राजकुमार थे। अतः तत्कालीन क्षत्रिय राजाओं ने स्वयं अपने आप को पुरोहितों के आधिपत्य से स्वतंत्र कर अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहते थे। बुद्ध के सिद्धांतों को प्रतिक्रिया स्वरूप स्वीकार कर लिया। बुद्ध के जीवन काल में बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसन्नजीत, गणराज्य के राजाओं इत्यादि ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और आगे चलकर हम देखते हैं कि सम्राट अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन एवं पाल शासकों का भी संरक्षण बौद्ध धर्म को मिलता है। यद्यपि अशोक के अतिरिक्त किसी भी अन्य शासक ने अहिंसा की नीति यानी कि युद्ध त्याग की नीति का पालन नहीं किया, फिर भी इन शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत अधिक दिलचस्पी ली और राज्याश्रय मिलने से बौद्ध धर्म का तेजी से विकास भी होता है। तो ये हम देखते हैं कि बड़े बड़े शासकों का वरदस्त मिलना बौद्ध धर्म के लिए वरदान साबित हुआ, जिसके कारण बहुत बड़े स्तर पर बौद्ध धर्म का फैलाव हम देखते हैं। बौद्ध संघ का योगदान भी हम यहाँ गिना सकते हैं महत्वपूर्ण कारणों में, और काफी बहुमूल्य माना जाता है बौद्ध संघों का योगदान, क्योंकि संघ का संगठन बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही धर्म के प्रचार हेतु किया था। संघ में शामिल होने वाले को नियंत्रित एवं सदाचारी जीवन व्यतीत करना पड़ता था।
उनके आदर्शों का जनमानस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। संघ के सदस्य पूर्ण उत्साह के साथ घूम घूम कर बुद्ध के संदेशों का उपचार करते थे। संघ को अनेकों विद्वानों एवं व्यापारियों का समर्थन प्राप्त हुआ। व्यापारियों ने विदेशों में भी धर्म को फैलाया। नागार्जुन, वासुमित्र, धर्म कीर्ति जैसे विद्वानों के प्रयासों से भी धर्म के प्रचार में सहायता मिली। और बाद में देखते हैं कि बौद्ध संगीनियों ने भी इस धर्म को काफी बड़े स्तर पर बढ़ाया। बौद्ध संगीनियां 4 हुई थी। इसके फलस्वरूप 12वीं शताब्दी तक भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म का विस्तार काफी बड़े स्तर पर हो चुका था। तो ये ऐसे बहुत से कारण रहे हैं कि जिसके कारण बौद्ध दर्शन का काफी बड़े स्तर पर विकास हम देख सकते हैं। हमने दिखाया, आपको बताया है कि वैदिक धर्म से मोह भंग होना, प्रभावशाली व्यक्तित्व महात्मा बुद्ध का होना, उसके बाद जो ये नया धर्म आया था इसका बड़ा सहज वातावरण था। इसमें कोई अनावश्यक और अव्यावहारिक ढंग देखने को नहीं मिलता था, मध्यम मार्गी था। भाषा का जो स्वरूप था वो जनसाधारण का था और वो भाषा थी पाली, जो सब लोगों तक बुद्ध के उपदेशों को पहुंचाती थी। इनकी जो प्रचार प्रसार की शैली थी बहुत ही रोचक थी। कहानी, लोकोक्तियां मुहावरों के रूप में, हास्य और व्यंग के रूप में होती थी। ये जो धर्म था समानता के आधार पर था। इसमें किसी प्रकार का ऊंच नीच, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय ऐसा कोई वर्णन नहीं था कि किसी प्रकार का भेदभाव किया जाए। सभी के लिए खुला हुआ था। इसमें पुरुषों के समान समान महिलाओं को भी इसमें प्रवेश दिया गया था। उनके साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया था। और उसके बाद देखते हैं कि जो एक आर्थिक व्यवस्था को जो समर्थन मिला है इस समय, चाहे व्यापारियों के द्वारा मिला हो, तो उसने भी काफ़ी बड़े स्तर पर इसमें भूमिका निभाई है बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। और राजकीय संरक्षण के बगैर किसी धर्म का विकास करना इतना आसान नहीं होता है। तो इनको बड़े बड़े शासकों का वरदस्त मिला है। चाहे सम्राट अशोक ने तो बहुत बड़ा, सम्राट अशोक हो या कनिष्क हो, वर्षवर्धन हो, पाल शासक हो, इन लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया है और उसका जो प्रचार है विदेशों तक फैला है। बहुत महत्वपूर्ण शासक रहे बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत जैसे गणराज्यों के राजाओं ने, इन लोगों ने तो बौद्ध धर्म ग्रहण ही कर लिया था और उसके विकास में अपना योगदान भी वो काफी देते हैं। और बाद में बौद्ध संघों का योगदान की तो हम भूल ही नहीं सकते कि महात्मा बुद्ध शुरुआती दौर में जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको 42 साल की उम्र में कठोर तपस्या करने के बाद फिर शुरुआती दौर में तो खुद ही प्रचार प्रसार करता है, लेकिन फिर बौद्ध संघों का निर्माण कर वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है। तो ये बौद्ध धर्म के विभिन्न कारण रहे जिनके कारण बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। इन्हीं की चर्चा आज हमने आपके सामने की है। थैंक यू।